विद्यार्थी, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 विज्ञान एनसीईआरटी से अध्याय 6 जंतुओं में जनन। इस अध्याय के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। आप भी इन प्रश्नों को देखिए। आपको यह प्रश्न बहुत ही सरल और सहज रूप से प्राप्त होंगे। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अध्याय 6 जंतुओं में जनन। इसके पहले प्रश्न का उत्तर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। इसका उत्तर होगा, जनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है जिसके द्वारा किसी प्रजाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। जनन प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, अतः सभी सजीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है। तो जनन एक जैविक प्रक्रम होता है जिसके द्वारा किसी भी प्रजाति का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, और जनन प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, इसलिए सभी जीवों के लिए जनन महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर, जनन की प्रक्रिया में नर शुक्राणु तथा मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं। जनन क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन के पश्चात एक मनज का निर्माण होता है जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो जनन शुक्राणु तथा मादा अंडाणु उत्पन्न करते हैं और जनन क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु का संयोजन होता है। उस संयोजन के पश्चात एक मनज का निर्माण होता है जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। चूँकि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन भी कहा जाता है। अभ्यास का प्रश्न क्रमांक 3 है, सर्वोचित उत्तर चुनिए। यह विकल्पीय प्रश्न है। यहाँ हमें 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना है जो कि सही हो। तो जैसे पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में और नर के शरीर से बाहर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मादा के शरीर में। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। यहाँ हमें उस प्रक्रम को बताना है जिस प्रक्रम के अंतर्गत टेडपोल वयस्क में विकसित होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निषेचन, कायंत्रण, रोपण और मुकुलन। यह प्रक्रम कायंत्रण कहलाता है, अतः यहाँ पर उत्तर होगा सही कायंत्रण। एक एगोमनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक एगोमनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं उसके लिए 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, कोई नहीं, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1। अभ्यास का अगला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य एफ, संकेतित कीजिए। यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य गलत है। जो वाक्य गलत है उसके सामने सत्य लिखना है और जो वाक्य सही है उसके सामने सत्य लिखना है। जैसे हम देखते हैं, पहला जो वाक्य दिया गया है, अंड परजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यह वाक्य असत्य है। अंड परजक जंतु जो होते हैं वह अंडे देते हैं, शिशु को जन्म नहीं देते, अतः यह वाक्य असत्य होगा। दूसरा वाक्य है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, यह वाक्य सत्य होगा क्योंकि शुक्राणु एक कोशिका का ही बना होता है, एकल कोशिका होता है। अगला वाक्य है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, यह भी सत्य है। और अगला जो वाक्य है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाता है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, यह वाक्य सत्य है। अगला जो वाक्य वह है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। यहाँ हमें बताना यह सत्य है या असत्य है। तो यह वाक्य भी सत्य होगा क्योंकि अंडा एकल कोशिका ही होता है, एक कोशिका से अंडा बना होता है, अतः यह वाक्य सत्य होगा। अगला वाक्य, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, यह वाक्य असत्य होगा क्योंकि अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है, यह वाक्य असत्य होगा। अगला वाक्य, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, यह असत्य है क्योंकि लैंगिक जनन में ही निषेचन आवश्यक होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक नहीं होता, अतः यह वाक्य असत्य होगा। अगला वाक्य, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो अलैंगिक जनन की जो विधियाँ होती हैं उसमें द्विखंडन विधि भी होती है, अतः यह वाक्य सत्य होगा। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह वाक्य सत्य है। अब हम देखते हैं अगला वाक्य, जो यहाँ पर हमें सत्य और असत्य वाक्यों को चुनना है, सत्य और असत्य संकेत यहाँ पर देना है। तो अगला वाक्य, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह वाक्य सत्य है। जब निषेचन हो जाता है उसके परिणाम स्वरूप ही युग्मनज का निर्माण होता है, अतः यह वाक्य सत्य होगा। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, यह वाक्य असत्य है क्योंकि भ्रूण कई कोशिकाओं का बना होता है, एकल कोशिका का नहीं बना होता है, अतः यह वाक्य असत्य होगा।
अभ्यास का अगला प्रश्न है, युगमनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। इसका उत्तर होगा युगमनज और गर्भ में दो भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। हम आगे एक सारणी बना लेंगे जिसमें युगमनज और गर्भ में जो भिन्नताएं हमें लिखना है उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ हमने एक ओर लिखा युगमनज और दूसरी ओर लिखा गर्भ। अब हम इनमें अंतर यहाँ पर लिखते हैं। तो युगमनज में पहला जो बिंदु है वह निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युगमनज का निर्माण करते हैं, जबकि गर्भ युगमनज विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। युगमनज एक एकल कोशिका है, जबकि गर्भ यह बहुकोशिकीय है। गर्भ बहुकोशिकीय होता है और युगमनज एकल कोशिका होता है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीवजनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, यह अलैंगिक जनक कहलाता है। हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। से हाइड्रा के शरीर में एक या अधिक ओवार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, यह अलैंगिक जनन है। इसी तरह द्विखंडन में एक कोशिका दो नए कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार का जो जनन होता है वह अमीबा में होता है और अमीबा को जन्म देता है। एक अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा दो अमीबा में विभाजित हो जाता है, यह विधि द्विखंडन कहलाती है। अभ्यास का अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इसका उत्तर होगा मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, अर्थात भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय में होता है। अभ्यास का अगला प्रश्न है, कायंत्रण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर हमें कायंत्रण बताना है, कायंत्रण किसे कहते हैं उदाहरण सहित यहाँ उत्तर हम देखेंगे। कुछ जीवों में शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया में अनेक शारीरिक रूपांतरण दिखाई देते हैं। मेढक के जीवन चक्र में एक टेडपोल वयस्क मेढक में रूपांतरित हो जाता है। रेशम कीट के जीवन चक्र में भी एक लार्वा वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कुछ विशेष शारीरिक रूपांतरण को कायंत्रण कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कायंत्रण किसे कहते हैं। कुछ जीवों में शिशु से वयस्क बनने की प्रक्रिया में अनेक शारीरिक रूपांतरण दिखाई देते हैं। जैसे मेढक के जीवन चक्र में एक टेडपोल वयस्क मेढक में रूपांतरित हो जाता है और रेशम कीट के जीवन चक्र में भी एक लार्वा वयस्क कीट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जीवों में जो प्रक्रिया होती है लार्वा से वयस्क में परिवर्तित होने की, इस प्रकार के रूपांतरण को कायंत्रण कहा जाता है। इस अध्याय के अभ्यास का अगला और अंतिम प्रश्न है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। यहाँ आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में हमें अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में निम्नलिखित अंतर हैं। यहाँ पर भी हम एक सारणी बना लेंगे और आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं, एक तरफ हमने लिखा आंतरिक निषेचन, दूसरी ओर लिखा बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में यह मादा के शरीर के अंदर होता है और जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि जलीय जीव जैसे मछली, मेढक, स्टारफिश आदि में बाह्य निषेचन होता है। तो इस प्रकार हमने आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर देखा और इस अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पूर्ण होते हैं। इस प्रकार कक्षा 8 विज्ञान, कक्षा 6 से 8 की विज्ञान, कक्षा 9 से 10 की विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आपको इस चैनल पर प्राप्त होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल पर विजिट करके आप कक्षा 6 से 10 के विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि और भी शेष अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जब चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे तो वही भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। तो आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए 2 कार्य अवश्य करें। एक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर विजिट करके सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में आपको सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।